how are you? Today we will start our next topic, the true story of पेड़की देवी। यहाँ पे देखो एक स्टोरी दी है पेड़की देवी की, लेडी है उसकी स्टोरी दी है, उसके हिसाब से हमको टाइमलाइन बनानी है। ठीक है, पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे फिर टाइमलाइन बनाएंगे। My name is पेड़की देवी। I live in a village in धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड। वो झारखंड डिस्ट्रिक्ट के धनबाद विलेज में रहती थी। आई नेवर गोट अ चांस टू गो टू स्कूल। शी नेवर गेट्स द चांस। आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड आई ब्रोक माई फुट। वो जब 5 साल की थी तब उसका फुट जो एक फ्रूट है वो ब्रोकन हो गया। आई हैड डिसाइडेड अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट्स। आई हैड क्लाइम्ब अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट्स। वो जामुन फ्रूट्स लेने के लिए वो चढ़ी थी। बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन। माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर। उसका फुट है वो अभी भी दर्द कर रहा है। वाइल ग्रेजिंग अवर गॉड्स वी ऑफन गॉट बिजी इन प्ले। वो जब ग्रेजिंग कराने चाहते हैं ना गॉड्स को, तो वो ऑफन प्लेइंग करते हैं। वंस एट द एज ऑफ 10 years आई गोट अ बिग स्कोल्डिंग। ये याद रखना है आपको कि एट द एज ऑफ 10 years उसको बहुत बहुत बड़ी डांट पड़ी थी। आई हैड लॉस्ट 1 goat। उसको एक गोट लॉस्ट होते वक्त उसको बहुत डांट पड़ी थी। एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड। उसका मैरिज कब हुआ? 15 years को, ये याद रखना है। माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी। माई फर्स्ट डॉटर वॉज बोर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज। उसके आज जो फर्स्ट डॉटर हुई वो 3 years आफ्टर, 15 years को मैरिज हुआ था। देन आफ्टर 3 years इट मीन्स एट द एज ऑफ 18 सी गॉट्स अ फर्स्ट डॉटर। लेटर आई हैड 3 more children। उसके बाद उसके 3 children और हुए एट द एज ऑफ 20, 22 एंड 24 years। Time passed very fast. Then I was busy with my farm, housework and looking at my animals. But at the age of 35 years, my word became a stop. उसका वर्ड है ख़त्म हो गया। जैसे इसको लगा My husband fell ill and died। उसके हस्बैंड चल बसे। His fathers tried to make away. His brothers tried to take away our farm। उसके जो भैया थे वो उसका जो खेत है वो लेने के लिए आए। दे बीट मी बैडली एंड सेड आई वॉज अ विच। उसको बैडली बीट किया, इट मीन्स मारा, और फिर उसको बोला कि आप विच हो। सम गुड पीपल सेव्ड मी। वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोस हु बीट मी अप। एट द एज ऑफ 40 years, ये याद रखना है, एट द एज ऑफ 40 years आई सो अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। When I was 45, I learned to read and write। उसने 45 years को लर्न किया रीड और राइट। 2 years later, I got my first eldest daughter married। उसके बाद 2 years later, इसमें 45 को लर्न किया, उसके 2 साल बाद उसकी जो बड़ी बेटी थी उसका मैरिज हो गया। Now I am 50 years old। I enjoy playing with my grandchild। 2 of my children are studying in school। Then on the second page we have given one question. Some things that happen in her life are given below. Marks this on her timeline। It means you have to make one timeline for her। See here A B C D E F G तक दिया है। उसके लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसको यहाँ पे A to G से लेके दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाई है। टाइमलाइन में आपको 5, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे दिया है। ये टाइमलाइन मीन्स नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता ही होगा, राइट। तो यहाँ पे 5 है, उसके ऊपर A लिखा है क्योंकि ब्रोक हर फुट। A देखो, ब्रोक हर फुट कब हुआ था पता है यहाँ पे, When she was 5 years old I broke my foot। इन थर्ड लाइन देखो, तो यहाँ पे आपको 5 years है, वहाँ पे आपको A लिखना है। देन B क्या है? लॉस्ट 1 गोस्ट।
लॉस्ट वन गोट कब हुआ था? सी व्हेन शी एट द एज ऑफ 10 years आई गोट अ बिग स्कोर्डिंग आई हैड लॉस्ट वन गोट। तो यहाँ पे लॉस्ट वन गोट एट द एज ऑफ 10, तो यहाँ पे 10 के ऊपर आपको बी लिखना है। गॉट मैरिड, मैरिज कब हुआ उसका? सी यहाँ पे एट द एज ऑफ 15 years, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन देखो, एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड। तो यहाँ पे आपको 15 10 और 20 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे बीच में 15 लिख के आपको सी करना है। ऐसे ही पूरी टाइमलाइन आपको बना देनी है। मेक मार्क ऑन द टाइमलाइन व्हेन शी वॉज बोर्न। यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे वो जो बोर्न हुई ना तब आप उसकी पिक्चर बनानी है, राइट। आप नहीं बनाओ, ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, मेक योर ओन टाइमलाइन, आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क एटलीस्ट वन थिंग दैट हैपन इन ईच ईयर ऑफ लाइफ। आप 10 साल हुए, देखो 10 साल यहाँ पे दिया है, 10 साल में एक एक ईयर में आपकी लाइफ में क्या हुआ था वो आपको आसपास के जो आपके पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, उसको पूछ के आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपनी टाइमलाइन बनानी है। वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। आपको यहाँ पे क्या करना है? सी कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सी हियर इन दिस क्लॉक, what is the time? 6 o'clock. Then you have to write in this yellow box 6 o'clock. Then second one is she brings water from the well. यहाँ पे साइड में दिया है at 6:30 in the morning. Then in clock no hands are given, so you have to draw this clock hands. 6:30. How to draw 6:30? I already learned you how to draw 6:30 means hand to our hands and minutes hands. तो यहाँ पे आपको hands draw करना है। Then she cleans her house. She cleans her house at 7:30. So in yellow box write down 7:30. She goes to school. When she goes to school at 8 o'clock. So in this clock you have to draw the hands because hands are not given. Okay, next. She is studying in school. At what time she is studying in school? 10 o'clock. So here in the yellow box write down 10 o'clock. Then she comes back from school. When she comes back 1 o'clock. So in this clock hands are not given, so you have to draw 1 o'clock. It means your minute hand will be on 12 and your hour hand will be on 1. She takes lunch with her brother and grandmother. At what time she is taking lunch? 2 o'clock. So write down in yellow box 2 o'clock. She plays with her friends 5:30 in the evening. So 5:30, how to draw the hands? So whenever 30 minutes is there, so your minute hand will be on 6 and 5:30 is there, so your hour hand will be between the 5 and 6. She listens to her story from her grandmother before she sleep at 9 o'clock. So in 9 o'clock how to draw? You already know how to draw. Understood this? A full chapter, right? See here on next page one chart is there. You have to prepare this chart about your daily routine. आप डेली रूटीन पे क्या करते हो? इन वर्ड्स, ऑन द क्लॉक, व्हाट टू डू, व्हाट डू यू डू at this time. Suppose you are getting early in the morning, you are getting up early in the morning at 6 o'clock. So here in box, square box, you have to write 6 o'clock. In clock you have to draw the hands, and in line you have to write I gets up at 6 o'clock. Then you are taking lunch. Suppose you are taking your breakfast. At what time you are taking your breakfast? At 6:30. So here you have to write I
am taking my breakfast at 6:30. In square box you have to write 6:30 and in clock you have to draw the 6:30 hour and minute hand. So in this way, in this you have to prepare this full chart in your homework. Understood this each and everything? Okay, thank you.